Hello everyone. So in today's video we will talk about sprains and strains. स्प्रेन और स्ट्रेन जो है हमारी लिगामेंट की और टेंडन की इंजरी है, ठीक है। और ये हमारी स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर में आती है फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स रिलेटेड कंडीशन, उस सब्जेक्ट के अंदर में ये कंडीशन आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रेन की। स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट कनेक्टिंग बोन्स एट जॉइंट्स, मतलब ओवर स्ट्रेच हो जाना या टीयर हो जाना लिगामेंट में। स्प्रेन पी आ रहा है ना, तो उसमें लिगामेंट से रिलेटेड है, और जहाँ पे स्ट्रेन में टी आ रहा है वो है टेंडन से रिलेटेड, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं टेंडन का इन्वॉल्वमेंट है। तो स्प्रेन लिगामेंट की इंजरी होती है और स्ट्रेन जो होती है टेंडन या मसल्स की इंजरी होती है। लिगामेंट होता क्या है? जो बोन को जॉइंट से कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट बोन्स एट जॉइंट, वो होता है लिगामेंट। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स कनेक्टिंग मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन तक कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है? टेंडन। टेंडन या मसल के अंदर इंजरी होना वो होता है स्ट्रेन, और स्प्रेन होता है लिगामेंट की इंजरी। आप डायग्राम में देख सकते हो, चलते चलते पैर मुड़ गया, ठीक है, मतलब कौन सा मूवमेंट हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा है? इन्वर्जन में, ठीक है, इन्वर्जन में हुआ है। तो इसका कौन सा डिग्री ऑफ, देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे कंप्लीट टीयर हो गया है लिगामेंट का। लेटरल साइड व्यू ऑफ अ ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन, स्प्रेन हुआ है एंकल में और ये लिगामेंट कंप्लीटली ब्रेक हो गया, ठीक है। हेल्दी ऐसा होता है लिगामेंट, ग्रेड 1 में हल्का सा क्या होता है? टीयर आता है हल्का सा, और ग्रेड 2 में पार्शियल टी होता है, और ग्रेड 3 में पूरा का पूरा टीयर हो जाता है। तो हमारे इसमें कौन सा टीयर हुआ है? ग्रेड 3 वाला टीयर हुआ है लिगामेंट का। तो अब टाइप की बात करें, स्प्रेन क्या है? लिगामेंट इंजरी है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है? माइल्ड स्ट्रेच आता है, हल्का सा ओवर स्ट्रेच हो जाना लिगामेंट का। नो सिग्निफिकेंट टीयर, माइल्ड पेन एंड स्वेलिंग, नो इनस्टेबिलिटी। बात करें ग्रेड 2 की, पार्शियल लिगामेंट टीयर होता है, मॉडरेट पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी और सम इंस्टेबिलिटी भी रहेगी। ग्रेड 3 की बात करें, कंप्लीट लिगामेंट टीयर हो जाएगा, पूरा का पूरा लिगामेंट टूट जाएगा, जैसा अभी हमने पिक्चर में देखा था। सीवियर पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी और मेजर इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, और वेट बियरिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कॉमन स्प्रेन साइट कहाँ पर मेनली स्प्रेन देखने को मिलता है? एंकल में, जो अभी हमने देखा इन्वर्जन स्प्रेन कहा जाता है इसको। नी में ACL स्प्रेन होता है। रिस्ट में स्कैफ्यूलो यूनेट लिगामेंट का स्प्रेन जो होता है वो। अब बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है मसल या टेंडन की इंजरी, ठीक है। उसमें भी इसी तरीके से ग्रेड होता है कि ओवर स्ट्रेच होना, पार्शियल टीयर होना किसी मसल या टेंडन का, या कंप्लीट टीयर होना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ मसल है ये हमारी, ठीक है। काफ मसल में स्ट्रेन आया है, ठीक है, मसल या टेंडन दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पे काफ मसल के स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेड 1 में क्या होगा? माइल्ड मसल और टेंडन स्ट्रेच, मसल या टेंडन का हल्का से स्ट्रेच हो जाना माइल्ड डिस्कम्फर्ट देगा और स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। ग्रेड 2 की बात करें तो पार्शियल मसल और टेंडन टीयर, मॉडरेट पेन एंड स्वेलिंग, लिमिटेड मूवमेंट हो जाएगा। ग्रेड 3 की बात करें तो कंप्लीट रप्चर, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द मसल और दी टेंडन, और सीवियर पेन रहेगा शुरुआती टाइम पे। उसके बाद टोटल लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल का जो काम है, मांसपेशियों का जो काम है, फंक्शन है, वो भी नहीं हो पाएगा। स्ट्रेन की कॉमन साइट्स क्या है? हैमस्ट्रिंग में, हैमस्ट्रिंग जो होती है हमारी बैक ऑफ द थाई मसल्स होती हैं, उसमें कॉमन साइट देखने को मिला है स्ट्रेन का। बैक मसल्स में देखने को मिलता है, काफ और क्वाड्रिसेप्स मसल्स में भी देखने को हमें मिलता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले राइस प्रोटोकॉल। राइस प्रोटोकॉल होता है, राइस प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं या पुलिस प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। उसमें हमारी रेस्ट आता है कि जो इंजर्ड एरिया है उस पर 48 आवर्स तक बिल्कुल रेस्ट करना है। आइस पैक लगाना है, आई फॉर आइस। कंप्रेशन मतलब किसी बैंडेज के थ्रू कंप्रेस करना है, और एलिवेशन करना है 6 से 10 इंचेस अबव द हार्ट, ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। इनिशियल केयर में राइस प्रोटोकॉल या पुलिस प्रोटोकॉल होता है। P फॉर प्रोटेक्शन, सपोर्ट और ब्रेस इंजर्ड पार्ट टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। ऑप्टिमल लोडिंग, जेंटल प्रोग्रेसिव मूवमेंट इंस्टेड ऑफ फुल रेस्ट। आइस की बात करें, अप्लाई आइस पैक फॉर 15 to 20 मिनट्स एवरी 2 to 3 आवर्स इन द फर्स्ट 48 to 72 आवर्स। कंप्रेशन, यूज बैंडेजेस टू कंट्रोल स्वेलिंग। कंप्रेशन किस लिए? स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, और एलिवेशन भी स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। रेड्यूस स्वेलिंग। पेन मैनेजमेंट की बात करें तो पैरासीटामोल या दवाइयाँ अगर लेना चाहोगे तो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, जिसके कारण आपकी स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगा, और कहीं ना कहीं हीलिंग भी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी।
रिहैबिलिटेशन फेज़ की बात करें तो स्टार्ट जेंटल मूवमेंट्स अर्ली, प्रोग्रेस टू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड फंक्शनल ट्रेनिंग, फोकस ऑन बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज स्पेशली फॉर एंकल एंड नी इंजरीज। अगर पैरों में इंजरी है, कहीं ना कहीं एंकल या नी की बात करें उसमें इंजरी है, तो फिर उसमें बैलेंस एक्सरसाइज, प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी रहेंगी। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रेड 3 की इंजरी में होता है, जहाँ पे ग्रेड 3 में लिगामेंट में या टेंडन में इंजरी होगी, मतलब पूरा कंप्लीट टोन हो चुका होगा, तो सीवियर केस हो जाएगा, वहाँ पे हमें सर्जिकल रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक एग्जांपल है ACL का रिकंस्ट्रक्शन होना या टेंडन का रिपेयर होना। प्रिवेंशन टिप्स की बात करें तो ऑलवेज वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से पहले या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। स्ट्रेंथन मसल्स एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। यूज़ प्रॉपर टेक्निक एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर टेक्निक्स वगैरह, आपको गलत टेक्निक यूज़ नहीं कर रही है, प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है, और सही इक्विपमेंट यूज़ करना है, लाइक फुटवियर्स वगैरह आपके सही होने चाहिए। बी कॉशियस ऑन अनइवन सर्फेसेज, अगर अनइवन सरफेस है तो वहाँ पे भी बहुत देख संभल के आपको चलना होगा, ठीक है। क्विक कंपैरिजन, स्प्रेन अफेक्ट्स लिगामेंट्स, स्ट्रेन अफेक्ट्स मसल्स और टेंडन। अगर दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो स्प्रेन लिगामेंट में होता है और स्ट्रेन मसल या टेंडन में होता है, ठीक है, मांसपेशियों में या टेंडन में होता है स्ट्रेन और लिगामेंट में होता है स्प्रेन। स्प्रेन कोज्ड बाय सडन ट्विस्ट, फॉल, स्प्रेन कैसे होगा, अचानक से एकदम ट्विस्ट हो जाना या कहीं से गिर जाना। और स्ट्रेन कैसे होगा, ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर यूज़ के कारण स्ट्रेन होता है, ठीक है। सडनली कोई ट्विस्टिंग वाला मूवमेंट हुआ है तो वहाँ पे स्प्रेन होगा, और आपका कहीं ओवर स्ट्रेच हो गई है कोई मसल या ओवर यूज़ हो गई है तो वहाँ पे स्ट्रेन होगा। स्प्रेन आर कॉमन इन एंकल, नी, रिस्ट। जो हमारा स्प्रेन है वो एंकल में लिगामेंट होता है, नी या रिस्ट में बहुत कॉमन है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेन है वो ज़्यादातर हमें हैमस्ट्रिंग मसल में, काफ मसल में या बैक की मसल्स में देखने को मिलता है या टेंडन्स में देखने को मिलता है। बोथ मैनेज्ड विद पुलिस, रिहैब एंड सर्जरी इफ़ सीवियर। और दोनों केस में ही जो ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है, वो हमारा राइस प्रोटोकॉल या पुलिस प्रोटोकॉल जो है उसको यूज़ करते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है प्रॉपर एक्सरसाइज का, और सीवियर केसेस में सर्जरी भी होती है। सो ये था हमारा स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में। ये दोनों कंडीशन हमारी स्पोर्ट्स की है, फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स रिलेटेड कंडीशन, कि स्पोर्ट्स प्लेयर में ज़्यादातर हमें स्प्रेन स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, तो ये उसी की कंडीशन है। सो इसमें कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।